गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रियंका नामा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जब भी दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम के द्वारा आपस में जब डेटा या इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं तो उसी ग्रुप को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अब इसमें ट्रांसमिशन मीडियम अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडियम भी हो सकता है और वायरलेस और वायर्ड। जो फिज़िकल है उसे हम वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम भी कहते हैं। वायरलेस में हमारे इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स या सैटेलाइट के माध्यम से भी डेटा या इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन किया जा सकता है। जो भी हमारे कंप्यूटर्स हैं उसे जनरल टर्म्स में हम नोड या होस्ट कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में अगर हम समझें तो। और जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं जिनके द्वारा डेटा या इन्फॉर्मेशन का शेयर किया जा सकता है वह है NIC, नेटवर्क इंफॉर्मेशन कार्ड, हब, राउटर्स आदि, जिनके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि डिफरेंट वर्क स्टेशंस आपस में कनेक्टेड हैं स्विच के द्वारा। फिर स्विच राउटर से कनेक्टेड है, राउटर मोडेम से कनेक्टेड है और फिर वो फाइनली हमारा इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है। वैसे ही प्रिंटर्स हैं, प्रिंटर्स भी हमारे उसी नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। अब कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन जैसे हम जनरल टर्म्स में समझते हैं कि आपस में बातचीत कर पाना, वैसे ही जब कंप्यूटर्स आपस में बात कर पाते हैं यानी कि डेटा या इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं, उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स का यूज़ क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क्स की मदद से हम, जैसे कि हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि किसी भी जगह पे कोई भी सॉफ्टवेयर हो किसी के भी पास, अगर हमें वो भेजना है तो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से वो हमारे पास आ सकता है। कुछ भी फाइल्स, डेटा, इन्फॉर्मेशन, ये सभी चीज़ें नेटवर्क के माध्यम से हम आपस में एक दूसरे को भेज सकते हैं। और दूसरा है, अगर किसी जैसे कंप्यूटर्स, किसी एक कंप्यूटर लैब का हम एग्जांपल लेते हैं और हमारे पास एक ही प्रिंटर की अवेलेबिलिटी है, हमें हर एक कंप्यूटर से उस प्रिंटर को एक्सेस करना है, तो हम सारे कंप्यूटर्स को आपस में उस प्रिंटर से भी कनेक्ट कर देते हैं, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो एक ही प्रिंटर को सारे कंप्यूटर्स से हम यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क्स का यूज़ करके। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं। एक है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज़ होती हैं। उसके अलावा दूसरा होता है नेटवर्क आर्किटेक्चर। दो टाइप के आर्किटेक्चर मेन होते हैं, एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, एक पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर है। और नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की जो नेटवर्क, मैंने जब बताया कि जो भी कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क में कनेक्टेड हैं उन्हें हम होस्ट या नोड कहते हैं। तो वो जो होस्ट्स हैं वो आपस में किस तरह की टोपोलॉजी में कनेक्टेड हैं उसी के हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। स्टार, रिंग, बस, ये उनमें से कुछ के नाम हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। जैसे मैंने बताया था लैन, मैन और वैन। तो लोकल एरिया नेटवर्क वह नेटवर्क है जो कि लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में होता है, जैसे कि हमारा घर, स्कूल या कंप्यूटर लेबोरेटरी, ऑफिस बिल्डिंग, जिसमें नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स जो होते हैं वो भी कम होते हैं और ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें वो कंप्यूटर्स हैं वो भी छोटा एरिया होता है। दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका ही बढ़ा हुआ रूप है। जैसे इसमें मल्टीपल लैन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, जैसे किसी बड़े सिटी या टाउन के अंदर जो कंप्यूटर नेटवर्क होगा तो हम उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क, जो सबसे लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। और जो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वैन है वही इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट को जनरली हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स के नाम से भी जानते हैं कि डिफरेंट नेटवर्क्स जो बने हुए हैं उनका भी आपस में जब कम्युनिकेशन होता है तो उसे हम इंटरनेट कहते हैं। अगर हम टेबल के माध्यम से देखें कि इनका डिफ्रेंसिएशन लैन, मैन, वैन का,
तो कॉस्ट में, क्योंकि लैन में बहुत कम जोग्राफिकल एरिया है, साथ ही नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स भी कम हैं, तो इसकी कॉस्ट काफ़ी कम होती हैं। मैन में कंपैरेटिवली हाई और वैन में उससे भी ज़्यादा होती हैं। नेटवर्क साइज़ लैन में छोटी है, मैन और वैन में कंपैरेटिवली लार्जर होती हैं। स्पीड, चूँकि कंप्यूटर्स डायरेक्टली वायर्ड कनेक्शन के माध्यम से कनेक्टेड हैं और पास में हैं, जोग्राफिकल एरिया छोटा है, तो उनकी जो स्पीड है आपस में कम्युनिकेशन करने की वो सबसे फास्टेस्ट होती है और धीरे धीरे वैन की ओर जाते हुए स्लो हो जाती हैं। ट्रांसमिशन मीडिया, डिफरेंट टाइप्स के केबल्स जो हम अलग अलग नेटवर्क मॉडल में यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स भी लैन में कम होंगे, जबकि वैन में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स को हम आपस में जोड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है कि किस हिसाब से उस कंप्यूटर नेटवर्क को डिज़ाइन किया गया है, वही नेटवर्क आर्किटेक्चर कहलाता है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसमें 2 टाइप के आर्किटेक्चर हैं, एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है और दूसरा पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक कंप्यूटर है जो कि मेन सर्वर का काम करता है। सर्वर कंप्यूटर वह है जो क्लाइंट से आने वाली रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करेगा और जो भी डेटा क्लाइंट कंप्यूटर मांग रहा है वो उसको अवेलेबल करवाएगा। तो इसमें एक मास्टर स्लेव टाइप वाला आर्किटेक्चर यूज़ होता है कि मास्टर के पास सारा कंट्रोल है, क्लाइंट उसे रिक्वेस्ट करेगा और तब मास्टर उसे प्रोवाइड करवाएगा। जबकि पीयर टू पीयर नेटवर्क में ऐसा नहीं होता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में सबकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। जो भी होस्ट उसमें कनेक्टेड हैं, सबके पास उतनी ही पावर है जितनी किसी दूसरे कंप्यूटर के पास है। वो आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। उन्हें किसी सेंट्रल जो कंट्रोल है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे इसमें क्लाइंट कंप्यूटर है जो रिक्वेस्ट करेगा सर्विस की, और जो सर्वर कंप्यूटर है वो फिर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या अलग रिसोर्सेज के लिए उसको प्रोवाइड करवाएगा उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग।